सभी को नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो डेडिकेट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एस्पिरेंट के लिए। और यहाँ पे आज मैं बहुत ही शानदार बातें करने वाला हूँ जो कि आपसे रिलेटेड है, विशेषकर ऐसे एस्पिरेंट जो 2 से 3 बार प्रीलिम्स में फेल हो चुके हैं या पहली बार प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना। इसके साथ में एक चीज़ और है कि टेलीग्राम पे मैं बहुत ही शानदार नोट शेयर करता हूँ, विशेषकर जैसे डेली द हिंदू आपको चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, वहाँ पे पॉडकास्ट पे आपको फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट को भी पता नहीं है कि टेलीग्राम पे मैं डेली द हिंदू का पॉडकास्ट हिंदी में वहाँ पे डालता हूँ, साथ में उनके नोट्स भी शेयर करता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, या तो आप टेलीग्राम में सर्च करना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है। तो अब सबसे पहली बात करते हैं। हाल ही के दिनों में मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ, या एक हम मेंटर सेशन भी चला रहे हैं। उसमें बातचीत के दौरान मुझे एक बात पता चली है कि 90% एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में एक फियर आ रहा है। वो बार बार एक ही कमेंट करते हैं या एक ही बात बताते हैं कि सर अब जैसे प्री पास में आ रहा है, इस साल जैसे मैं 2023 में एग्ज़ाम देनी है, तो एक फिर या मन में डर लगने लगता है कि पता नहीं हमारा अटेम्प्ट हम इस बार दें या नहीं दें, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये फिर तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका 3 से 4 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया, उनके लिए तो और डर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जिनसे आप अपने डर पे काबू कर सकते हो और सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हो। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन विचारों से या इन बातों से 100% सफलता मिलती है, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन हम सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं। यानी आप असफलताओं को काफ़ी कम कर सकते हो इस चीज़ से। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने डर को काबू में रखो, अपनी फ़ियर को काबू में रखो। और एक चीज़ है कि यदि नेचुरल फ़ियर आ रहा है कि यार एग्ज़ाम पास में आ रही है, आपको बहुत पढ़ना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि थोड़ा-सा आपके अंदर डर रहेगा तो अनुशासन रहेगा, और अनुशासन अच्छा रहेगा तो आप पढ़ाई भी सही से करोगे। लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ज़्यादा अपने आप पर ये फ़ियर हावी मत करना कि आप अपना अटेम्प्ट ही स्किप कर दो। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी काफ़ी उनका मेंस अच्छा है। मैंने उनकी मेंस की कॉपियाँ भी देखी है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि सर हम अगले साल कर लेते हैं सर, इस बार तो हम स्किप कर लेते हैं। जबकि वो ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पिछले साल भी स्किप किया था। लगातार स्किप यानी वो माइंड ही उनका ऐसा हो गया कि शायद उनसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, जबकि वो तैयारी ठीक-ठाक कर रहे हैं, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि एक तो डर को दूर करना है और दूसरा आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो कई बार एस्पिरेंट क्या करता है कि भय और कॉन्फिडेंस की कमी के कारण जो स्किप करने की एक प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। हमेशा ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देंगे, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ऐसी बात नहीं कि मैं भी परफेक्ट हूँ। ऐसा एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम से पहले कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी एग्ज़ाम को स्किप कर दूँ। और मुझे याद है एक बार 2014 का मैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं 2 बार लगातार प्रीलिम्स फेल हो चुका था। तो उस साल मुझे ये लग रहा था कि एग्ज़ाम नहीं देने, और मतलब मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार आपको देनी है तैयारी, तैयारी आपकी अच्छी है। और एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक मैं माइंड में ये चल रहा था कि स्किप करना है, और उसी साल सौभाग्य से मुझे इंटरव्यू तक जाने का मौका मिला। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करो। और मैं भी हमेशा ऐसी चीज़ें करता हूँ कि जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, और आजकल तो जैसे मैं कुकू एफएम पर बहुत सारी ऐसी ऑडियो बुक और समरीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। आज ऐसी एक बुक समरी आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। इस बुक समरी को सुनने के बाद में आपको ऐसी बहुत सारी स्किल मिलेगी, कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकते हो, कैसे आप अपने भय को कम कर सकते हो, कैसे जो आपके नकारात्मक इमोशन हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसी ऑडियो बुक और समरीज़ का सहारा आपको हमेशा लेना चाहिए, और कुकू एफएम इस मामले में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इनकी प्राइस भी बहुत कम है, ₹199 है पूरे साल भर के लिए। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DG50, और ये है ऊपर फेस्ट 250 यूज़र के लिए होगा। तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना। कुकू एफएम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं हम अपनी बेसिक चीज़ों पे कि जैसे आपने कई बार हमारे क्रिकेटरों को देखा, चाहे विराट कोहली हो, तो उनका भी एक दौर ऐसा रहा था बीच में कि उनको उतनी सफलताएँ नहीं मिल रही थी, या उनका कहीं न कहीं मानसिक समस्या भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। उनके अंदर भी एक थोड़ा-सा डर बैठ गया था कि वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 महीने ब्रेक लेके अपने योगा मेडिटेशन किया और वापस बेसिक पे आए। बेसिक क्या होता है कि जैसे क्रिकेट का बेसिक होता है कि जाके नेट प्रैक्टिस करनी है। जो बेसिक क्रिकेट के शॉट होते हैं उनको वापस से रिकवर करना है, कॉन्फिडेंस हासिल करना है। सेम अपने यूपीएससी में ये चीज़ काम करती है, बेसिक पे आना है। अक्सर टॉपर्स भी कहते हैं गो टू बेसिक। बेसिक क्या है आपका बेसिक?
सबसे बड़ा आपका बेसिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि उठा लो मतलब किताबें अपनी जो प्रीवियस ईयर की अच्छे आपके सोल पेपर हैं, जो भी आपको सोल पेपर अच्छा लगता है, मतलब चाहो तो 2 रख लो अपने पास और अपने रूम में 2-3 रखो। आप मेरे पीछे किताबों का जो यहाँ पे देख रहे हैं किताबें, उनमें आपको 3 से 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएँगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 से 3 होते हैं अपने पास, तो उनमें तुलना करना आसान हो जाता है। अब मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगा कि आप 2 से 3 रखो, 1-2 रखो, मतलब 2 रखो, ताकि कई बार कुछ गलतियाँ होती है तो आप उनसे सीख पाओ। या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कौन-सा बेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप उसको चेक कर लेना, ठीक है? उसको देख सकते हो कौन-सा बेस्ट है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने लिए सबसे बड़ी रामबाण होती है। और मेरा ये मानना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि 10 साल के देख लो, लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा कि जो 25 साल के हैं, 95 के बाद में देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं बार-बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखता हूँ, तो मुझे ये पता लगता है कि यूपीएससी का कोर एरिया क्या है, कोर पैटर्न क्या है, ताकि मैं अपनी पढ़ाई में उसी को फोकस कर पाऊँ। जैसे आप ये देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यूपीएससी क्या करता है, पॉलिटी या संविधान के अच्छे क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी हो या लक्ष्मीकांत बुक हो, वहाँ से बाहर नहीं जाना है। मतलब 1-2 क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं, बाकी बेसिक वही है कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहीं से सोल्व होने हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब फालतू चीज़ में नहीं लगाना। अब आपको ये पता है कि आर्ट एंड कल्चर में 2-4 क्वेश्चन पूछने हैं या 2 क्वेश्चन, मिड-लेवल में 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप अपना एफर्ट उसमें मत लगाओ। बहुत सारे एस्पिरेंट तो ये गलती करते हैं कि अपना अधिकांश टाइम उसमें मिड-लेवल में जा रहा है या आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा टाइम गँवा रहे हैं, जबकि उनको टाइम देना चाहिए था, आधुनिक भारत में देना चाहिए था, संविधान में देना चाहिए था, या इकोनॉमी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहाँ से देना चाहिए था, एनवायरनमेंट को आप ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। तो इस बात को समझ लो कि बेसिक में आपको ये पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं सही से एनालिसिस करूँ। और सौभाग्य से मतलब आपके लिए मैंने ना लास्ट ईयर भी ये किया था कि 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप यदि वो सीरीज़ देखते हो, क्योंकि उस सीरीज़ की वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार भी मेंस लिख रहे हैं। तो यदि आप वो सीरीज़ देखते हो, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, ठीक है? एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, और इस बार तो मैं बहुत अच्छे से उसको लेके जाऊँगा आगे, क्योंकि अपने चैनल पर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जिनका नज़दीक से कई बार प्री नहीं हो पा रहा है, या मतलब 2-3 बार से फेल हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस बार उनको सफलताएँ मिले। मैं चाहूँगा कि आप सभी को सफलताएँ मिले। हम अब अपनी असफलताओं को उतना ही कम कर पाएँ जितना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि अपने एफर्ट को बढ़ा दें, ताकि आपका 1-2 मार्क्स से आपकी असफलता मिल रही है तो उसको भी हम दूर कर पाएँ। तो ये पॉइंट बेसिक पे आ गया। दूसरा बेसिक का पॉइंट है आपकी एनसीईआरटी किताबें। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं कि कौन-सी एनसीईआरटी किताबें हमें पढ़नी है, उन एनसीईआरटी किताबों में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी पता नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि हम एनसीईआरटी किताबों को नहीं पढ़ते हैं। मैं अभी भी ये दोहराता हूँ इस बात को कि जैसे मैं मतलब कितने अटेम्प्ट मेरा हो चुके हैं, उसके बावजूद जब भी मैं प्री पास आती है तो मैं फिर से अपनी वही एनसीईआरटी किताबों को उठाता हूँ, जहाँ पे चीज़ें हाइलाइट कर रखी है अच्छे से, उन्हीं किताबों को बार-बार पढ़ता हूँ। मोटी किताबों के नाम पे मेरे पास 2 किताबें हैं, जिनको मैं प्री के समय पढ़ता हूँ, एक स्पेक्ट्रम है और एक लक्ष्मीकांत है। इसके अलावा कोई मोटी किताब मुझे याद भी नहीं है कि मैं कोई कोचिंग के नोट्स या मोटी किताब पढ़ूँगा, बस अपनी बेसिक एनसीईआरटी किताबें हैं। तो इसके लिए मैंने कई बार वीडियो बनाई। आप कोई भी मेरे नाम से आप यहाँ पे वीडियो सर्च करोगे, तो आपको एनसीईआरटी किताबों में मिल जाएगा कि कौन-सी एनसीईआरटी किताबें कैसे पढ़नी है। और कैसे पढ़नी है, क्या छोड़ना है, उसके लिए तो आने वाले वक्त में प्रीलिम्स की एक सीरीज़ चलाएँगे, जिसमें आपको मैं टू द पॉइंट और बताऊँगा कि कैसे यूपीएससी बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी किताबों से। तो ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात अब आती है कि आपने यदि एनसीईआरटी किताबें बेसिक पढ़ ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सही से देख लिया, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम जैसी स्टैंडर्ड बुक भी आपने पढ़ ली, तो अब टाइम आ गया आपकी मॉक टेस्ट लगाने का। और मॉक टेस्ट चाहो तो आप आपका मेन सीधी तैयार है, तो अब टाइम है, बाज़ार में अब मॉक टेस्ट आने लगे हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है? कि मॉक टेस्ट आप कैसे लगाओगे, कोई भी अच्छी कोचिंग जो आपको पसंद है, बड़ी कोचिंग कोई भी हो सकती है, जैसे विजन के ठीक आते हैं मार्केट में, आपको मिल जाएँगे। सब टेस्ट वहाँ से उठाने और घर पे लाके लगा सकते हो। और चाहे आप जॉइन करो या मार्केट से खरीदो, इक्वल है दोनों चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो आप मार्केट से भी परचेज़ करके, यानी हज़ार रुपए में आप आराम से यहाँ पे घर पे बैठ के मॉक टेस्ट लगाना, और ये बहुत ज़रूरी है। उनको सही से आकलन भी करना। बहुत सारे एस्पिरेंट एक गलती इसमें करेंगे कि टेस्ट तो सब लगाते हैं, 2 घंटे टेस्ट लगाए, टेस्ट फेंक दिया। पता ही नहीं कि उस टेस्ट में उसने क्या गलती की, क्या अच्छाइयाँ उसकी है, यानी सही से एनालिसिस नहीं किया, या उनमें धैर्य नहीं है। मतलब ये पूछता हूँ कि आपने टेस्ट लगाए? हाँ, मैंने टेस्ट लगाए। तो अच्छा, आपने टेस्ट कैसे लगाया? कि सर हमने 2 घंटे टेस्ट लगाए, फिर इसमें हमने आंसर मिलाए, हमारा स्कोर बहुत पूरा आ रहा है, हमने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि आपने मतलब एक्सप्लेनेशन उनका सही से देखा? तो वो कहते हैं सर नहीं देखा। तो ये पेशेंस कहाँ से लाओगे? मतलब ये आपके अंदर से आएगा। आपकी आपकी जो आत्मविश्वास है ना, वो उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार अपनी गलतियों को देखो और अपनी गलतियों से सीख कर मतलब आगे बढ़ो। तो 3 घंटा भी आपका एक्सप्लेनेशन में जाता है, आपकी गलतियों में जाता है, या जो आपने सही किया उसको देखते हो,
तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, चिंता मत करना, यही तो करना होता है, इसी को तो सीखना होता है। और फोर्थ पॉइंट आता है रिवीजन का। बहुत सारे एस्पिरेंट केवल नया पढ़ते रहते हैं, नया पढ़ना उनको, अच्छा मार्केट में नई चीज़ आ गई, पढ़ते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कभी ये पीछे जाके नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, उसको रिवीजन कैसे करना है। एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी एनसीईआरटी के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लक्ष्मीकांत में जो भी हाईलाइट किया है, स्पेक्ट्रम में हाईलाइट किया है, टेस्ट में आपने हाईलाइट किया, तो उनको एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ यही तो होती है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यदि प्रीलिम्स बार बार फेल कर रहे हो, तो आपको एहसास हो रहा होगा इस चीज़ का कि आपने क्या गलतियाँ की है। मैं भी उन एस्पिरेंट में से हूँ जिन्होंने कई बार प्रीलिम्स फेल भी किया और लेकिन पास भी बहुत बार किया है। जैसे मैंने 4 बार प्री पास भी किया, लेकिन फेल भी कई बार हुआ हूँ। तो मैं दोनों चीज़ों को बता सकता हूँ कि जब मैं फेल हुआ था तो क्या कमियाँ थी, और जब पास हुआ था उसमें क्या अच्छाइयाँ थी। तो वही अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मतलब ये जानते हैं कि उनको ये पता नहीं है कि जैसे 3 बार प्रीलिम्स फेल है, लेकिन 4th अटेम्प्ट आपका इंतजार कर रहा है, आपका प्री निकलेगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आपने इस बार नहीं, हर बार के यूपीएससी रिजल्ट में आप देखोगे कई एस्पिरेंट है जो 5 बार प्रीलिम्स फेल कर चुके हैं, लास्ट अटेम्प्ट में उनकी अच्छी रैंक लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही एक सामान्य मतलब आपका एक सफ़र चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं इसमें। और अगली कड़ी में जाए सफलता की में, तो न्यूज़पेपर आपका सबसे बड़ा योगदान देगा आपका। विशेषकर मैं ये मानता हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या किसी भी माध्यम के हो, यदि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आपकी पढ़ने की आदत है, या कोई यूट्यूब से सुनने की आदत है, कंटिन्यू आप अपने नोट्स बना रहे हो, लगातार उनको अपडेट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। मैं करंट अफेयर की मैगजीन से भी ऊपर रखूँगा न्यूज़पेपर को, क्योंकि न्यूज़पेपर से मैंने देखा है कितनी सालों का एक अच्छा खासा अनुभव है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेंस तो आपका पूरा मतलब न्यूज़पेपर को ही कवर करता है, न्यूज़पेपर से ही कवर होता है। और मैगजीन चाहे बाद में पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर आप सही ढंग से पढ़ लेते हो पूरी साल भर, तो मेंस में आपका बहुत कुछ वहाँ से आने वाला है, डायरेक्ट आने वाला है। मैंने इस बार भी कई वीडियो में बताया आपको, डायरेक्ट इस साल के मेंस के क्वेश्चन दिखा गए हैं। उसी तरह से प्री के अंदर भी ये है कि प्री के अंदर बहुत सारी इन्वायरमेंट के जो नई नई स्पीसीज है वो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहती है, या बहुत सारी नदियाँ, पहाड़ जो चर्चा में रहते हैं, या जियोपॉलिटिक्स बहुत सारे ऐसे शहर हैं या राज्य हैं, देश हैं, चर्चा में रहते हैं, उनकी मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो न्यूज़पेपर आपका बड़ा रोल निभाता है, और इसीलिए तो मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं समझ पाते हैं, उनकी समस्या हैं, और उनकी समस्याओं को समझते हुए मैंने टेलीग्राम पर जो पॉडकास्ट है डालना शुरू किया है, द हिंदू टेलीग्राम पर शेयर करना वहाँ पे शुरू किया। तो हिंदी मीडियम में ऐसे नोट्स टू दी पॉइंट बहुत ही मुश्किल आपको कई प्लेटफॉर्म पर मिलते होंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिलेगा। तो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। तो यहाँ पे मोटी मोटी हमने 5-6 बातें की है, और एक लास्ट यदि बात मैं करूँ तो जो हमने बीच में शुरू में बात की थी कि यार आपका डर है या जो भय है, या आप डीमोटिवेट हो जाते हो, उसको कम करना चाहिए। इसके लिए एक आपको बहुत ही सिंपल फार्मूला देता हूँ कि लाइफ को आप थोड़ा-सा ना एन्जॉय करके जियो। कभी भी है ना, एग्ज़ाम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बोरियत तरीके से एग्ज़ाम नहीं देनी है, क्योंकि जब मैं प्रेशर लेके एग्ज़ाम में गया हूँ, मैं प्री फेल हुआ हूँ, या मतलब मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो प्रेशर तो आपका जो रचनात्मक शक्ति है उसको घटाता है, या आपकी जो सोचने समझने की ताकत है उसको कम करता है। तो प्रेशर किस बात का यार, एक अच्छी जीवन शैली के साथ में एक अच्छी एग्ज़ाम देनी है, अच्छा मतलब एक जीवन का अच्छे आपके जो मूल्य हैं, लक्ष्य हैं, सपने, उनको पूरा करना है, तो काहे का टेंशन है, मतलब क्यों फ़िक्र करते हो इन चीज़ों की। आज मैं एक सीनियर एस्पिरेंट होने के नाते ये बात कह सकता हूँ कि आज मैं जो सोच पा रहा हूँ कि यार क्यों फालतू में, उस समय जब हम 21-22 साल के हों, क्यों ये टेंशन पालते हैं ज़्यादा, क्यों फ्यूचर की इतनी चिंता करते हो, जब आज मतलब अच्छा है, तो आज सही बात है ये कि आज हम सही कर लेते हैं अपने कर्मों को, तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तो क्यों घबराते हो। बहुत सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, किस चीज़ को लेकर रहते हैं पता नहीं। तो इस बात को थोड़ा-सा एक चीज़ कर सकते हो, पढ़ाई शाम के समय कोशिश ये करो कि खेलने कूदने का रखो यार। जैसे आप दिल्ली मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में रहते हो, तो शाम को 1 घंटा जाओ पार्क में, खेलो, बैडमिंटन खेलो, अपने दोस्त के 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लो, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हमारा एक अच्छा ग्रुप था, जिनमें से लगभग मतलब इंटरव्यू भी देते थे, और अधिकांश उनमें सेलेक्ट भी हो चुके हैं। मैं कई बार अपने दोस्तों को यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू के लिए ला चुका हूँ, जिन्हें सेलेक्टेड हैं। तो वो ऐसे दोस्त हैं जो हम क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी वहाँ मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में वहाँ खेलते थे। तो इससे फ़ायदा मिलता है कि या अर्ली मॉर्निंग में दौड़ना अच्छा रहता है, आस-पास में पार्क है, तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहती है। ठीक है, इनको आप ज़रूर देखना। और जो बीच में हमने कुकू एफएम की बात की थी, तो यार कुकू एफएम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुकू एफएम पर आपके हिसाब से इतनी अच्छी ऑडियो बुक और समरीज है, जैसा आपको अच्छा लगता है कि आपको वहाँ पे मोटिवेशन की किताबें सुननी है, या आपको यूपीएससी की स्ट्रेटेजी सुननी है, या आपको देश दुनिया के बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है, समाज के बारे में जानना है। इतनी ज़्यादा ऑडियो बुक है जो और कहीं प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी इतने कम प्राइस में। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DJ50, और यानी 199 रुपये में आप साल भर यहाँ पे 10,000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज एक्सेस कर सकते हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।